रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस बार मुद्दा है स्कूलों की मनमानी और फीस में लगातार हो रही बढ़ोतरी। इस मुद्दे पर नोएडा ग्रेटर नोएडा में कई संगठनों ने आवाज़ उठाई है और अपने अलग अलग तरीके से वो सरकारी मशीनरी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन नेफोवा ने पिछले 2 सप्ताह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आंदोलन किया। पिछले सप्ताह उन्होंने बूट पॉलिश कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और इस बार बिल्डोजर पर चढ़कर सरकार से कहा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नेफोवा के अभिषेक जी। मैं अभिषेक जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार अभिषेक जी। धन्यवाद विनोद जी, आपने हमें मौका दिया। हम अभिभावकों की बात को आप रखने के लिए अपने इस प्रसिद्ध मंच पे हमें बुलाया है, इसके लिए आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभिषेक जी, ये बताइए कि जो विरोध का सुर है ये कब शुरू हुआ? मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात हुई या अभी स्कूल खुलने के तुरंत बाद ही इस तरह की प्रतिक्रिया आई जिससे कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? जी जी विनोद जी, सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोरोना काल में फीस वृद्धि नहीं की जाएगी और अगर मेरा मानना है अगर कोरोना खत्म नहीं हुआ तो फिर मास्क जरूरी क्यों की गई? अगर मास्क अनिवार्य किया गया इसका मतलब कोरोना है। हम देख रहे हैं लगातार केस में वृद्धि हो रही है। लोगों की जो नौकरियां चली गई थी नौकरी अभी तक नहीं मिली है और फीस वृद्धि की बात हुई थी कि हर साल 5% बढ़ाया जाएगा। इस बार फीस को 10% बढ़ाया गया। तो ये चीज हम लोगों को सही नहीं लगा। सरकार की ये पॉलिसी है या फिर जो कह सकते हैं कि शिक्षा माफियाओं का जो दबाव था वो कहीं ना कहीं कामयाब हुए। तो हमें लगा कि हम अभिभावकों की बात अभी तक वहां पहुंच नहीं पा रही है या तो हमें लगा कि हम एक सांकेतिक अपनी बात को किसी तरह सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हो। माननीय मुख्यमंत्री जब तक अपनी बात को रख पाए, पहुंचा पाए कि हम लोग अभी परेशान हैं और हम लोग अभी डेली की जो ये सब जो परेशानियां हैं उनसे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो फीस वृद्धि पे अभी विचार नहीं करनी चाहिए जी, तो वापस लेना चाहिए जी। तो इसके बाद आपने क्या स्टेप उठाया? देखिए, हम लोगों ने पहली बार बूट पॉलिश किया। एक सांकेतिक प्रदर्शन था वो कि हम घर जो हम अपना अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस कदर परेशान है कि वो बूट पॉलिश करके हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हमने डीएम जिलाधिकारी के पास हम लोगों ने उनके सामने पेश किया कि आप इस पैसे को रखिए और सरकार तक पहुंचाई कि हमारी ये स्थिति होने वाली है। हम लोग सब एक तो देखिए सब पढ़े लिखे और IT प्रोफेशनल या फिर सब अच्छी जगह नौकरी करने वाले लोग हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां भी नहीं है। तो वो सब एक मंच पे हम लोग आकर फैसला लिया कि सरकार को एक सांकेतिक प्रदर्शन सरकार के लिए करे। तो हम लोगों ने पहले हफ्ते बूट पॉलिश किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर कल, चूंकि हमने देखा है कि माफियाओं के ऊपर जो जमीन माफिया लैंड माफियाओं के ऊपर योगी जी ने किस तरह कार्रवाई की है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है, तो हमें उम्मीद है हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो भी शिक्षा माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाए, उनकी मनमानी के ऊपर बुलडोजर चलाए और उन्हें रोक और उनकी मनमानी पर रोक लगाए। तो हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अरदास की है और उनसे निवेदन किया है कि आप शिक्षा माफियाओं को पर नियंत्रण करें, उन्हें रोकें। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपका फोकस है, जिस पर अभिभावकों को राहत मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारा फोकस वही है कि अभिभावक को राहत मिले। जो देखिए स्कूल में क्या है कि आप कोई भी स्कूल में चले जाइए, आपको स्कूल ड्रेस उनके पास से लेनी होगी। आप इवन आप ये मान के चलिए कई स्कूल ऐसे हैं जिनके यहाँ पर आप स्कूल ड्रेस, स्कूल शूज, आप उनके यहाँ से अगर आप शूज खरीदेंगे तो आपको 4000 रुपए की पड़ेगी। आप बताइए, छोटे से बच्चे का शूज का कीमत 4000 रुपया, वही बाहर से लेंगे तो 1200 रुपया में मिलेगा। तो एक मनमानी है कि आपको मेरे यहाँ से लेना होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, आप 500 मीटर की दूरी में जाइए तब भी आपको 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है स्कूलों का। तो ये सब लूट मची हुई है। स्कूल फीस वृद्धि तो अलग ही है कि हर साल आप 5% 10% फीस की वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इन सब हम लोग परेशान हो चुके हैं कि ये हम अभिभावक को भी अब यूनाइट होना पड़ेगा और एकत्र होकर आवाज उठानी होगी। इस संबंध में जो हाल ही में नए जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उस बारे में आपकी कोई बात हुई?
देखिए, जनप्रतिनिधि के पास अभी तक तो हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम उनके पास भी जाएंगे, अपने माननीय सांसद श्री महेश शर्मा जी के समक्ष जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और जो हमारे नोएडा के विधायक हैं, हमारे दादरी के नोएडा के विधायक श्री पंकज सिंह जी, दादरी के श्री तेजपाल नागर जी और जेवर के श्री धीरेन्द्र सिंह जी के पास भी हम लोग पहुंच जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अभिभावकों की एक बैठक करवाएं, हम अपनी बात वहां तक रख पाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से ही समाधान इसका निकलेगा। तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हो और इस समस्या का समाधान निकले। और इस हफ्ते में हमारा यही कार्यक्रम है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और उनसे निवेदन करें, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें रिकॉर्ड तौर वोटों से जिताया है। अपने सभी प्रतिनिधि को आप देखेंगे, जो भी जीते हैं वो पिछली बार से दोगुने वोट से जीते हैं। तो उनसे निवेदन करने के लिए हम उनके पास जाएंगे। इस दौरान जो आप जिलाधिकारी से मिले थे, उन्होंने किस तरीके का रिएक्शन दिया, उस पर क्या कुछ दिखाई दिया आपको? और एक शिक्षा विभाग है, उसमें भी आपकी बात हुई होगी। देखिए, जिलाधिकारी जी भी व्यवस्थ हैं। उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उच्च स्तरीय फैसला लिया जाता है और ये फैसला में ठीक है, आपने प्रदर्शन किया और आपकी जो भी आपने ज्ञापन मुझे दिया है, उस ज्ञापन को मैं आगे पहुंचाने का काम करूंगा। आपकी बात को निश्चित तौर पे मैं शासन तक पहुंचाने का, ऊपर तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। मैं इसे कितना आपको हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने ये भरोसा दिया और उम्मीद है कि वो पहुंचाए होंगे हमारी बात, लेकिन अभी तक तो वहां से कोई भी हमें रिप्लाई नहीं आया है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा ये। अच्छा, ये रुकेगा नहीं। अच्छा, तो क्या है अगली प्लानिंग, जो अगले वीक में आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग हर एक अल्टरनेट वीकेंड पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संडे को हम लोग प्लानिंग करते हैं, उसके अगले संडे को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आने वाले रविवार को हमारी बैठक होगी, हम लोग उसका फैसला करेंगे कि आगे क्या रणनीति होगी। क्योंकि हम लोगों ने एक बार बूथ पॉलिश किया, फिर हम लोगों ने जेसीबी के बुलडोजर के साथ प्रदर्शन किया, आगे भी कुछ हम अलग करेंगे, ताकि हम जब तक हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी हम शांत से नहीं बैठेंगे। माफियाओं के ऊपर नकेल कसना जरूरी है। जी जी जी। तो आप जो है इस समय जो प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी 1-12वीं तक की जो शिक्षा है, वो उसमें अधिकतर जो हमें संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि ये शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। तो इस शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें सुधार किस तरीके से होना चाहिए ताकि आम आदमी अपने बच्चे को सही शिक्षा दे सके? देखिए, शिक्षा का एक तो ये है कि आप जो क्वालिटी एजुकेशन है, आप ये देखेंगे आजकल के सारे अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़े। अब हमारे जिले में सेंट्रल स्कूल की संख्या काफी कम है, सिर्फ 2 है। और जहाँ पर केंद्रीय में सरकारी में नौकरी करने वाले लोग या फिर उसके बाद जो उनसे सीट बचते हैं तो फिर राज्य सरकार में नौकरी करने वाले लोगों की बच्चे दाखिल कर सकते हैं। कम पैसे में क्वालिटी एजुकेशन देने वाला स्कूल हमारे देश में कम है। तो हम सरकार से मांग है कि सेंट्रल स्कूल को एक कॉम्पिटिटिव और कॉलेज स्कूल में जैसे हम देखते हैं कि आईआईटी निकालने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आपको एक कंपटीशन देनी होती है, तो सेंट्रल स्कूल के लिए भी उन सरकार को और हर जिले में कम से कम जहाँ जैसी आबादी हो उस हिसाब से उनको स्कूलों की संख्या बढ़ानी होगी। और चाहे वो केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार को पहल करना चाहिए। सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को एकदम बिल्कुल टाइट करनी चाहिए। जिस तरह प्राइवेट स्कूल में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, जो सुविधा वो मिलता है। तो उस चीजों को हम सरकार को भी, क्योंकि देखिए हम लोग हर चीजों में टैक्स देते हैं और हम लोग जीत के सरकार को बार बार भेजते हैं, तो उनसे उम्मीद है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम बेहतर मिले। राइट टू एजुकेशन का हक सब चीज का है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक मजदूर का बच्चा हो या फिर कोई आईएएस का बच्चा हो, सबके लिए समान शिक्षा होना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। फिलहाल बहरहाल हम लोग इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, फीस वृद्धि और इन चीजों पे, लेकिन आगे हमारी लड़ाई और इन मुद्दे पे भी होगी। समान शिक्षा सबके लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। अच्छा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ी संख्या में आबादी रहती है और वहाँ पे शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से अभी उतना नहीं है जितनी आबादी की जरूरत है। जी देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, देखिए जहाँ तक हम लोग ये प्रदर्शन में हम लोग जो मांग कर रहे हैं फीस वृद्धि का, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मांग हो रही है। आप जहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हम बात करें तो देखिए सबको औने पौने दाम में जमीनें दी गई है। आपको भी पता है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सस्ते दरों में इनको स्कूल और ये मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल की जो जमीनें होती है सस्ते दर पे दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे इन स्कूल की फीस देखें, आप दिल्ली के किसी स्कूल से कंपेयर कर लीजिए,
आपको यहाँ से दोगुनी फीस दिल्ली से ज्यादा आपको नोएडा के और नोएडा के स्कूलों को आपको दिखेगा। कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको नोएडा का इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया कहा जाता है, तो आपको बेहतर विनोद जी जानते होंगे इस बारे में। तो यहाँ की हर स्कूल की फीस दोगुनी है। जो कि और ये सस्ते दरे में स्कूल जमीनें लेते हैं। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन बच्चों के लिए इनके यहाँ एक कोटा होता है। आप इनके एक रिपोर्ट मंगाइए कि जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में एडमिशन लिए हैं, वो बच्चे क्या वास्तव में वैसे बच्चे का एडमिशन लिया गया है या फिर सिर्फ ये खाना पूर्ति किए हैं। तो तरह तरह की खामियां, कई स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई की गाइडलाइन को पूरी नहीं करते। मतलब ये है कि स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन ग्राउंड नहीं है। तो बच्चे का ओवरऑल विकास कैसे होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा उस बच्चे का। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जिसको लेकर अगर हम बातें करें तो स्कूल अपनी मनमानी कर रखे हैं। और शायद योगी जी की नजर इन तक अभी तक नहीं पहुंची है। हमारी कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सही चीजें हम पहुंचाने में कामयाब हो, ये हम बस कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है, मुझे भरोसा भी है अपने मुख्यमंत्री पे कि अगर हम सही चीजें उन तक पहुंचा दें तो कार्रवाई जरूर होगी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से बात की और उस ज्वलंत मुद्दे को उठाया जो जनता की आवाज़ है। उम्मीद है कि सरकारी मशीनरी, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आपकी आवाज़ को सुनेगा। और हम रेडियो के माध्यम से भी सरकारी अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वो समस्या का समाधान करें, ताकि हर बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है उससे उसका अवसर मिल सके, वो उससे वंचित न रह सके। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपका बहुत बहुत आभार विनोद जी, आपने हमें मौका दिया अपनी बात आप जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के संगठन नेफोवा के अभिषेक जी को, जिन्होंने फीस वृद्धि और स्कूलों की मनमानी को लेकर एक जन आंदोलन शुरू किया है। और उस जन आंदोलन में अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। पहले अभिभावकों के साथ बूट पॉलिश के जरिए, और दूसरी बार बुलडोजर लेकर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अभियान का संकेत योगी सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि स्कूलों की मनमानी को रोका जाए। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी ही आवाज़ को जनता तक, सरकार तक और उस मशीने तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपकी आवाज़ को सुन सके। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।